हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में। बेसिकली तीन टॉपिक्स है इसके अंदर। एक हो गया इंटरनल कंट्रोल, दूसरा हो गया इंटरनल चेक, तीसरा हो गया इंटरनल ऑडिट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन टू वर्ड्स, दैट इज व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट इज इंटरनल चेक। ऑडिट तो चलो थोड़ा सा अलग है, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक के बीच में बहुत कंफ्यूजन है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इलैबोरेटली इसको डिस्कस करें और समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। ठीक है, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल जो है, इंटरनल कंट्रोल एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है वो हर एक चीज जो ऑर्गेनाइजेशन करता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में एरर्स, फ्रॉड्स, ये सब को रोकने के लिए वो हर एक चीज जो ऑर्गेनाइजेशन करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो फ्रॉड एंड एरर्स है उसको मिनिमाइज करना। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये अचीव किया जा सकता है थ्रू टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इंटरनल चेक और दूसरा इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट जो है वो तरीका है क्या करने का, इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। तो इंटरनल कंट्रोल एक वास्ट कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर आता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक का मतलब, ऐसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इंटरनल चेक का मतलब है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर रहा है ताकि फ्रॉड एंड एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। और इंटरनल ऑडिट जो है वो हम पिछले क्लासेस में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। एक टाइप ऑफ ऑडिट है जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉइज या नॉन एम्प्लॉइज किसी से भी हम करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर दो आएगा, आगे चल के क्लासेस में जाएंगे उसमें, वो होगा इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। The system of control of all aspect of business and its transaction is known as internal control. Normally, internal control implies controlling the internal work of the business. Business के काम को इस तरीके से मैनेज करना in such a manner that the profits are maximized and the possibility of manipulation, fraud, forgery, etc. are minimized. तो इस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा और जो मैनिपुलेशंस, फ्रॉड, फॉर्जरी है वो मिनिमाइज होगा। द सिस्टम कंट्रोल each aspect of business in a planned manner, and through this system all activities of business whether economic or non-economic, इकोनॉमिक मतलब जो हम पैसे के लिए कर रहे हैं और नॉन इकोनॉमिक जो हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल रिलेटिंग टू रिसर्च, पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल अदर रिलेटिंग टू अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है ये? तो इंटरनल कंट्रोल ओवरऑल हर एक चीज का जो कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल डज नॉट मीन ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। खाली दो चीज नहीं है, इंटरनल कंट्रोल बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बट द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट in order to carry on the business of the company in an orderly manner, safeguard its asset and secure as far as possible the accuracy and reliability of its record. तो basically organization का एक complete system control करने के लिए everything that is called as internal control. Hence whatever is the kind of control whether economic or related to the management of the concern, it is included in internal control. The word internal control
is used in a wider sense and includes all other controls such as internal audit, internal check, etc. जैसे हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक सब कुछ इसके अंदर कवर होता है. ठीक है. नेक्स्ट, कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं कुछ ऑथर्स के द्वारा, देखना. इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट in the conduct of the business, including internal check, internal audit and other forms of control. ये तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए. कंप्लीट सिस्टम ऑफ कंट्रोल है जिसके अंदर इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट सब कुछ आ जाता है. नेक्स्ट है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट कंप्राइजेस द प्रिंसिपल मीन्स by which business management maintains control over the extensive activity and operations for which it is responsible. तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का. तो इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए हमको इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. क्लियर है. तो बेसिकली 3 टाइप के चीजों का कंट्रोल है. 1 ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, सेकंड है अकाउंटिंग कंट्रोल, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. ठीक है. सबसे पहला organizational control. For any kind of organizational control, it is necessary to understand the organization structure. Organization structure समझना जरूरी है. And mutual relationship among the various divisions or departments. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, ये समझना जरूरी है. और दूसरा डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या रिलेशंस है वो समझना जरूरी होगा. By doing so, the auditor can define the scope of his work and can proceed with the actual audit. Hence, it is the duty of the auditor to understand the structure of organization very clearly. He should plan his work only after knowing all are the officers in the organization and what are their responsibilities. तो कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जाने बगैर हम ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल नहीं लगा सकते. क्लियर. नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग कंट्रोल. दिस इंक्लूड वेरियस काइंड्स ऑफ कंट्रोल सच एज अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा ये. ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना. दिस विल बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, बजट कंट्रोल एटसेट्रा. It did not receive each of this in detail here. इतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है. पहले अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, बजट, ये सब का ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज द नीड इन ऑर्डर टू मेंटेन एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सच एज कॉस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट्स एटसेट्रा. क्लियर है. नेक्स्ट आगे बढ़ते. 3 टाइप का कंट्रोल है, ज्यादा डिटेल में कुछ जानने की जरूरत नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. क्लियर. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक, सॉरी इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला, प्रोवाइडिंग फॉर द safety of the assets of the business by comparing the actual assets with those being shown in the books of accounts from time to time and ensuring that only person duly authorized by the management have access to the asset. तो asset का physical verification करते रहना और जो asset books of accounts में दिखाया हुआ है actual में वही है या फिर नहीं उसको चेक करना, ensure करना, ये काम है. दूसरा, examining the accuracy of the accounts, books of accounts का accuracy check करना and ensuring that transactions are being recorded correctly, और सारा transactions ठीक से recorded है. Third, establishing responsibility, काम का responsibility establish करना, क्या काम किसका responsibility है ये decide करना. Third, comparing the standard, स्टैंडर्ड को कंपेयर करना एक्चुअल के साथ
और डेविएशंस फाइंड आउट करना, दैट इज हम कितना टारगेट किए थे, कितना एक्चुअल में अचीव किए और क्या डिफरेंसेस रहा वो कैलकुलेट करना। पांचवा, एंश्योरिंग कंप्लायंस, मेक श्योर करना कि सारा रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो है मैनेजमेंट कंप्लाई कर रहा है। ensuring compliance with the policies of management and ensuring that transactions are being entered into in accordance with the methods prescribed by the management। तो मेक श्योर करना कि मैनेजमेंट जैसा जैसा पॉलिसीज बनाया है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क by increasing the efficiency of material, labor, plant, capital and improving the running of business। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैक्टर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ये चेक करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। क्लियर? तो बेसिकली दो प्रिंसिपल्स के ऊपर है इंटरनल कंट्रोल, एक है अकाउंटिंग ऑफ एसेट, the work physically utilizing any asset should be separated from the work of accounts for the same। तो जो बेसिकली अकाउंटिंग फॉर एसेट का मतलब है जो एसेट को फिजिकली यूज कर रहा है और जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर एसेट्स को मैं यूज कर रहा हूं तो जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, एसेट से रिलेटेड जो एंट्रीज करना है उसका पावर मेरे पास नहीं होना चाहिए, उसका पावर किसी और के पास होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर कुछ हमको फ्रॉड करना भी है तो मैं अकेले ना कर सकूं, मेरे साथ कोई और मिलेगा तो ही वो फ्रॉड हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन एम्प्लॉइज शुड बी सच दैट वर्क डन बाय वन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। काम ऐसे डिवाइड होना चाहिए जैसे कि एक व्यक्ति अगर काम किया है तो वो काम अपने आप ही दूसरा व्यक्ति उसको चेक करे, जिससे एरर्स होने का चांसेस कम से कम होगा। और अगर पता है कि हमारा काम, जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय को अगर पता है कि उसका काम चेक होने वाला है तो वो ज्यादा ध्यान से ज्यादा बेटर वे में काम को करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका काम कोई और रिव्यू करने वाला है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक ओवरऑल मैकेनिज्म है। इसको इंटरनल कंट्रोल को ठीक से लगाने के लिए हमको इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट को लगाना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे व्हाट इज इंटरनल चेक एंड व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। क्लियर है ये? बस आज के लिए इतना। अच्छे से इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से नहीं समझेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल किसको बोलते हैं, इंटरनल चेक किसको बोलते हैं और इंटरनल ऑडिट किसको बोलते हैं। क्लियर है ये? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।